नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने काफी बेटर रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। लेकिन बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि तीनों में से बेटर कौन है। अगर हमारे पोर्टफोलियो में तीनों ही फंड हैं तो क्या सर तीनों सही हैं? अगर इन तीनों में से किसी एक फंड को लेना चाहते हो तो कौन सा फंड हम ले सकते हैं? आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, एसबीआई स्मॉल कैप की, एचडीएफसी स्मॉल कैप की। एंड यहाँ पे आपको बताएंगे कि तीनों के तीनों जो फंड हैं उनमें से कुछ ऐसी खराबी भी है जो आपको देखना जरूरी है और कुछ ऐसे प्लस पॉइंट है जो भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए तीनों की तीनों फंड यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न की, ठीक है, कि अगर लास्ट 10 साल पहले यहाँ पे आपने एसआईपी करी होती या लमसम करा होता तो अभी करंट टाइम में आपको कितना रिटर्न मिला होता। लेकिन अगर आप रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, तो यहाँ पे अगर आपने 10 साल पहले 5,000 रुपए की एसआईपी करी होती तो करंट टाइम में आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती, ठीक है, तो वो होती 26.81 लाख रुपए की। अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती है वो होती 21.7 लाख रुपए की। अगर एसबीआई की बात करें यहाँ पे आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती वो होती 22.30 लाख की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वैल्यू किसने बना के दी है, सबसे ज्यादा वैल्यू आपको बना के दी है निप्पॉन ने, सेकंड नंबर पे दी है आपको एसबीआई ने और थर्ड नंबर पे आपको दिया है एचडीएफसी ने। चलिए बात करते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 1 लाख रुपए लमसम करे होते लास्ट 10 साल पहले तो अभी के टाइम में कितनी वेल्थ होती। अगर 1 लाख रुपए हमने लमसम करे होते तो हमको जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है इसने जो बना के दिया कॉर्पस वो दिया 9.70 लाख का, और जो एचडीएफसी ने बना के दिया है वो दिया 7.02 लाख का, और जो हमको एसबीआई ने बना के दिया है वो दिया है 9.77 लाख का। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसबीआई है वो फर्स्ट नंबर पे आया है, और सेकंड नंबर पे है निप्पॉन आया है, और थर्ड नंबर पे एचडीएफसी आया है। लेकिन अगर रिटर्न देख के आप निवेश करोगे तो ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट आएगा। इसके लिए हमको इसके कुछ फंडामेंटल, कुछ रेशियोज वगैरह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसका फंडामेंटल कंप्लीट चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट नंबर पे निप्पॉन है, एचडीएफसी है, फिर एसबीआई है। अगर यहाँ पे हम बात करें एक्सपोजर की तो देखो इक्विटी के अंदर जो पैसा निवेश हो रहा है वो 95.9% पैसा निवेश हो रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर, और कैश होल्ड चल रहा है 4%। तो किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हम इसका असेट्स एलोकेशन देखें तो नॉर्मल सी बात है, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश होगा वो स्मॉल कैप कैटेगरी में ही होगा। तो लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पे 11.23% है, और मिड कैप की बात करें तो 13.76% है, और स्मॉल कैप की बात करें तो 17.63% पैसा यहाँ पे निवेश हो रहा है। तो यहाँ पे तो किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो पैसा निवेश हो रहा है इक्विटी के अंदर वो 92.4% हो रहा है, और कैश होल्ड की बात करें तो कैश होल्ड यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा 7.5%। अब मोस्टली क्या होता है, सेबी ने नियम बना रखा है कि जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है सभी को 5% तक कैश होल्ड रखना ही पड़ेगा, जिससे अगर रिटेल इन्वेस्टर को रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाले तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपको ना देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे है एचडीएफसी की बात करें तो इसका हर टाइम का रहता है कैश होल्ड ही 5% से ज्यादा ही लेके चलता है, ठीक है। साथ ही आप ये देख लीजिए निप्पॉन का इतना बड़ा फंड है, इसका ईयूएम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका कैश होल्ड देखो 5% से भी कम है, और एचडीएफसी का देखोगे तो कैश होल्ड आपको ज्यादा दिखेगा। अब चलिए देखते हैं एक्सपोजर की। तो इसकी जो असेट्स एलोकेशन है, अगर लार्ज कैप की बात करें तो 4.78%, मिड कैप की बात करें तो 8.82% है, और स्मॉल कैप की बात करें तो 77.79% है। अब आपने देखा होगा अगर 2024 में स्टार्टिंग में सेबी ने एक रिपोर्ट मांगी थी स्ट्रेस टेस्ट की, वो इसलिए मांगी थी क्योंकि क्या हो रहा था, जो स्मॉल कैप के फंड्स हैं उनका काफी ज्यादा जो एक्सप्लोर हो रहा था वो कहां पे हो रहा था, काफी ज्यादा मनी जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो कहां पे कर रहे थे, स्मॉल कैप के अंदर ही कर रहे थे। बल्कि मिनिमम ये रहता है कि स्मॉल कैप वाले जितने भी फंड है उनको मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप में, बाकी का जो 35% पैसा बचा है वो लार्ज कैप में और मिड कैप में निवेश करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देख लो 65% से ज्यादा ही आपको मिलेगा। अभी हम एसबीआई की बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। अगर एसबीआई की बात करें तो 93.3% पैसा इक्विटी में लग रहा है, और कैश होल्ड हो रहा है यहाँ पे 6.6%, ठीक है। अगर लार्ज कैप की बात करें तो देख लीजिए लार्ज कैप में तो यहाँ पे पैसा ही निवेश नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। और मिड कैप की बात करें तो 4.71% है, और स्मॉल कैप में 88.01%। देखो अभी के टाइम में तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि भैया हम एसबीआई में निवेश करेंगे तो हमारा पैसा ज्यादा से ज्यादा लार्ज स्मॉल कैप में लग रहा है, लेकिन ये गलत कंसेप्ट है। अभी सेबी की नजर नहीं है, सेबी की जिस दिन नजर आती है उस दिन ही दिक्कत परेशानी आ जाएगी, क्योंकि पहली चीज तो ये लार्ज कैप में पैसा नहीं डाल रखा है। एक होता है नियम में थोड़ा बहुत बदलाव करना,
कि 65% है, 65% की जगह आपने 70 कर लिया, 75 कर लिया, चल जाएगा। लेकिन आपने नियम ही तोड़ दिया। आपने क्या करा, सीधे लार्ज कैप में पैसा निवेश नहीं करा और स्मॉल कैप का जो एवरेज है 65 उसको 88% कर दिया। तो हो सकता है करंट टाइम में या आने वाले टाइम में इसका रिटर्न आपको खराब देखने को मिले। अभी वीडियो के आगे मैं बात करूंगा कि खराब रिटर्न मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। बिल्कुल वीडियो लास्ट तक वॉच करोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे आप वीडियो के लास्ट तक ये वाली चीज ध्यान रखना, इसका जो लार्ज कैप का निवेश है वो 0% है, बिकॉज वीडियो के लास्ट तक ये चीज बहुत ज्यादा आपके काम में आने वाली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। अगर निप्पॉन इंडिया की बात करें तो देख लीजिए इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो थी आपकी 16 सितंबर 2010 की। एचडीएफसी की थी 3 अप्रैल 2008 की। और बात करें एसबीआई की तो एसबीआई की थी 9 सितंबर 2009 की। अब यहाँ पे ये चीज देखो, अगर डेट की बात करें तो ऑलमोस्ट तीनों ही हमारे फंड है उसमें 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सबसे पहले हमारा आया है वो आया एचडीएफसी, उसके बाद आया एसबीआई, उसके बाद आया है निप्पॉन। लेकिन यही हम एयूएम की बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो सबसे बड़ा आपको एयूएम देखने को मिलेगा वो निप्पॉन इंडिया का मिलेगा, जिसका एयूएम है 60,372 करोड़ का। एचडीएफसी का है जो सेकंड नंबर पे एयूएम आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 33,81 करोड़ का। और एसबीआई का है आपका 32,761 करोड़ का। अब यहाँ पे बात आती है कि सर निप्पॉन इंडिया का एयूएम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट भी बंद है, तो क्या सर ये फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है या नहीं, या जिसका एयूएम कम है हमको वहां पे निवेश करना चाहिए? देखो पहली चीज तो ये है, जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है इसकी सबसे बड़ी बात है इसकी अगर आप होल्डिंग की संख्या देखोगे, अभी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा फंड है इकलौता स्मॉल कैप कैटेगरी का जिसके फंड मैनेजर है, उनकी कैपेबिलिटी है। जब सडनली उनके पास ज्यादा मनी आ गया तो उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने साफ साफ क्या करा, लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया था। बिकॉज लमसम में इकट्ठा पैसा निवेशक क्या करते हैं, निवेश करते हैं। इसलिए उनकी कैपेबिलिटी थी कि एसआईपी के माध्यम से जितना भी पैसा आएगा हम उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। और इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट काफी टाइम से बंद है, फिर भी अगर एसआईपी की बात करो तो ये प्रॉपर तरीके से रिटर्न बना के दे रहा है। और लास्ट 5 ईयर की रिटर्न की बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बेटर रिटर्न इसने बना के दिया है। इसलिए एयूएम को देख के अगर आप इन्वेस्ट ना करो तो ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निवेश कर सकते हो। बेंचमार्क की बात करें तो देख लीजिए इसका बेंचमार्क निफ्टी 250 स्मॉल कैप टीआरआई, अगर इसकी बात करें तो बीएससी 250 है, अगर इसकी बात करें तो बीएससी 250 आपको बेंचमार्क देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अल्फा की। सर अल्फा क्या होता है? देखो क्या होता है, जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उन सभी में एक पैरामीटर होता है बेंचमार्क। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर फंड है उसका बेंचमार्क की परसेंटेज मान लीजिए 15% है, और जो पर्टिकुलर फंड है मान लीजिए आपको रिटर्न बना के दे रहा है 20% का, तो वो अपने बेंचमार्क से कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न यहाँ पे आपको बना के दे रहा है 5%। तो यहाँ पे जितना ज्यादा अपने बेंचमार्क से रिटर्न बना के देगा वो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है अल्फा के रूप में। तो यहाँ पे देख लीजिए निप्पॉन इंडिया का अल्फा है 9.66%, एचडीएफसी का है 3.88% और एसबीआई का है 5.97%। अगर हम अल्फा के हिसाब से देखें तो जो निप्पॉन इंडिया का फंड है वो काफी ज्यादा भारी मात्रा में अपना जो बेंचमार्क है उसको अच्छी खासी तरीके से बीट करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक बार रिटर्न पे नजर मारते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे जिससे कंसेप्ट इजीली क्लियर होगा। अगर 10 साल का यहाँ पे रिटर्न देखो तो देख लीजिए 25.54% का है। एचडीएफसी की बात करें तो 21.49% का है। अगर एसबीआई की बात करें तो 25.66% का है। यहीं अगर 3 साल की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 39% का रिटर्न है निप्पॉन इंडिया का, एचडीएफसी का 27% का है और एसबीआई का 31% का रिटर्न आपको शो हो रहा होगा। अगर 3 साल के रिटर्न की बात करें तो निप्पॉन इंडिया ने 34% का दिया है, और देख लीजिए एचडीएफसी ने 27% का दिया है और एसबीआई ने 26% का दिया है। मैंने आपको बताया था अगर हम लास्ट 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में देख लीजिए यहाँ पे 31% है, यहाँ पे 27% है और यहाँ पे सीधे ही आप देखोगे तो 39% है। मतलब काफी बेटर यहाँ पे निवेशक को रिटर्न बना के दिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ जिससे और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब यहाँ पे देख लीजिए पहले हम कुछ रेशो देखते हैं, उसके बाद आपको कंप्लीट पता पड़ जाएगा कि सर कौन सा फंड हमारे लिए बेटर है, तीनों सही है या नहीं। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं बीटा की। अब सर ये बीटा क्या होता है? बीटा मोस्टली ये होता है, बीटा अगर 1% के अंदर है
तो हमारा जो फंड है वो मार्केट से कम रिस्क लेके, कम वॉलेटिलिटी लेके क्या कर रहा है, हमको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है। अब यहाँ पे अगर तीनों फंड का बीटा चेक करें तो तीनों का ही बीटा आपको 1% के अंदर दिखेगा, लेकिन जो सबसे कम आपको बीटा दिखेगा वो एसबीआई का दिखेगा। अगर हम एसबीआई एएमसी की बात करें तो एसबीआई की एएमसी है इंडिया की टॉप एएमसी है, इंडिया के फर्स्ट नंबर पे आती है, बिकॉज इनकी जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट की इनकी फिलॉसफी रहती है। चलिए अभी आगे और कंसेप्ट थोड़ा समझते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और इजीली समझ में आ सके। अगर शार्प रेशो की बात करें, यहाँ पे देख लीजिए 1.72% है, यहाँ पे 1.33% है और यहाँ पे 1.48%। तो पहले बात आती है कि सर शार्प रेशो का मतलब क्या होता है। शार्प रेशो का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए, इसको भी मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने पर्टिकुलर कोई सा भी फंड है उसमें 100 रुपए निवेश करे। अब 100 रुपए निवेश करके मान लीजिए आपको 1 यूनिट अलॉट हुआ है, ठीक है। अब आपको रिटर्न मिला है मान लीजिए 20 रुपए का, ठीक है। आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 120 रुपए की। तो कहने का मतलब है जब आपने 100 रुपए निवेश करे तो आपको 1 यूनिट मिला। अब इस 1 यूनिट पे जो आपको 20 रुपए का रिटर्न मिला है उस पे फंड मैनेजर ने मार्केट से कितना रिस्क लिया है। तो वही चीज हमको यहाँ बताई जाती है कि पर्टिकुलर फंड मैनेजर 1 यूनिट पे हमको रिटर्न दिलाने के लिए मार्केट से कितना परसेंट रिस्क ले रहा है। तो वो यहाँ पे देख लीजिए परसेंटेज के रूप में बताई जाती है। मतलब अगर आप निप्पॉन इंडिया में निवेश करोगे तो अगर आपको 1 यूनिट पे अगर जितना भी रिटर्न मिल रहा है उस पर्टिकुलर 1 यूनिट पे कितना परसेंट का रिस्क लिया जा रहा है मार्केट से, 1.72% का। अब ये परसेंटेज जितनी ही कम होगी, पर्टिकुलर हमारा फंड है वो क्या होगा, हमको उतना ही रिटर्न बना के देगा मार्केट से कम रिस्क बना के। वो चलिए एक बार होल्डिंग की संख्या भी हम देख लेते हैं जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो सके। अगर होल्डिंग की संख्या देखोगे तो निप्पॉन इंडिया की मिलेगी आपको 215, एचडीएफसी की दिखेगी आपको 80 और एसबीआई की आपको होल्डिंग दिखेगी। जितने भी स्टॉक अगर आप निवेश करते हो तो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक दिखेंगे एसबीआई में दिखेंगे आपको 55 स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए वापस से हम पेज की तरफ चलते हैं। तो क्या होता है, निप्पॉन इंडिया में 215 स्टॉक में आपका पैसा निवेश हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क कम देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। बिकॉज आपका पैसा है वो थोड़ी कंपनी में निवेश ना होकर बहुत ज्यादा कंपनी में पैसा आपका निवेश हो रहा है, मार्केट में पूरी तरीके से फैला हुआ है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो मोस्टली इसका सिमिलर ही है, मोस्टली 0.221 या 25%, 0.2 का या 0.1% का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने देखा हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एसबीआई का जो एक्सपोजर है, जो इसने क्या करा, लार्ज कैप में पैसा नहीं लगाया है लेकिन 88% पैसा स्मॉल कैप में लगाया है, जिससे इसका क्या रिटर्न खराब हो सकता है या नहीं। तो देखो सबसे पहली बात तो ये, अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया की तो इसके फंड मैनेजर हैं वो 2017 से हैं समीर जी, ठीक है। अगर हम बात करें एचडीएफसी की तो 2014 से है इसके फंड मैनेजर चिराग जी। अगर हम बात करें एसबीआई स्मॉल कैप की तो इसके फंड मैनेजर हाल ही में चेंज हुए मई 2024 में, ठीक है, जिनका नाम है मोहन लाल जी। अब यहाँ पे ये चीज देखो, अगर हम इसका 1 मंथ का रिटर्न चेक करते हैं तो निप्पॉन का है 1.95%, एचडीएफसी का है 2.25% और आपको एसबीआई का दिखेगा 1.01%। मतलब सबसे कम जो आपको रिटर्न दिख रहा है वो एसबीआई का ही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि जो फंड मैनेजर हैं, जो पुराने वाले फंड मैनेजर थे, उनने ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया था स्मॉल कैप के अंदर। तो हो सकता है ये एक कारण हो जिससे फंड में आगे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हो, इसलिए फंड मैनेजर चेंज करे गए हो कि भैया जितना भी पैसा लगा हुआ है उसको संपूर्ण रूप से आप प्रॉपर तरीके से मार्केट में मैनेज करो, लार्ज कैप में भी लगाओ, स्मॉल कैप में जो 65% है उसके करीबन आप लेके आओ। तो हो सकता है ये इसलिए आए हो, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए रिटर्न भी आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या है, अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक का जो एक्सपोजर है वो यही है कि इनका जो लार्ज कैप में पैसा निवेश है वो ना है और स्मॉल कैप में है वो उनका 88% पैसा निवेश है। तो हो सकता है दोस्तों, अगर अभी हम बात करें अगस्त की तो अगस्त जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही हमारा नेक्स्ट मंथ शुरू होगा तो फैक्ट शीट आएगी, उसमें ही हमको पता चल सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि सर इन तीनों में से कौन सा फंड काफी बेटर है, किसमें हमको निवेश करना चाहिए। देखो पहली चीज तो ये तीनों के तीनों फंड मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है और तीनों ही फंड लाजवाब है। एसबीआई को सिर्फ इस रीजन से आप नहीं निकाल सकते हो कि इसका जो एक्सपोजर है लार्ज स्मॉल कैप में ज्यादा है, बिकॉज इंडिया की टॉप एएमसी है, नंबर 1 एएमसी है, अच्छे खासे रिटर्न बना के देती है। अगर आप रिटर्न के तौर पे जाना चाहते हो, ठीक है, रिटर्न के तौर पे जाना चाहते हो और हमने जितना भी फंडामेंटल जाना है उस हिसाब से निवेश करना चाहते हो तो फर्स्ट नंबर पे हम देंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को, सेकंड नंबर पे हम देंगे एसबीआई को और थर्ड नंबर पे देंगे हम एचडीएफसी को। तो तीनों की पोजीशन आपको पता पड़ गई होगी। अगर आप तीनों में से निवेश करना चाहते हो तो नॉर्मल सी बात है, आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को आपके फंड में
पोर्टफोलियो में शामिल करना है। और अगर आप तीनों ही आपके पोर्टफोलियो में शामिल हैं तो तीनों को आपको कंटिन्यू रखना है, बिकॉज तीनों ही लाजवाब हैं, काफी बेटर रिटर्न बना के दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको चीजें बता दी है। अब पहली चीज तो यहाँ पे ये चीज देखो, अगर आपको ये तीनों की तीनों फंड है, आप ये चीज मत देखो कि यहाँ पे आपको रिटर्न थोड़ा 19-20 मिल रहा है। ये देखो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के तीनों ही काफी बेटर फंड है और आपको इजीली अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहे हैं, फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस बना के देंगे, इसलिए आप यहाँ पे निवेश कंटिन्यू रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।